अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज के इस लेसन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लाइका TS11 में बैक साइड कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक सिमुलेटर है, TS11 PC सिमुलेटर है ये मेरे पास। तो फ्रेंड्स, बैक साइड करने के लिए सबसे पहले हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होता है। तो यहाँ से जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसको उसकी सेटिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमने 0 0 करना होता है, ठीक है। तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाता है अपने पॉइंट के ऊपर, उसके बाद हम सबसे पहले अपनी जॉब्स को सिलेक्ट करते हैं। हम उस जॉब में जाते हैं जिस जॉब में हमारी टीपीज होती हैं या कंट्रोल पॉइंट सीपी वगैरह होती हैं, जहाँ से हम बैक साइड करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास पहले से जॉब मौजूद है तो आप यहाँ से चूज़ वर्किंग जॉब में जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से कंट्रोल पॉइंट्स मौजूद है तो जिस फोल्डर में आप वहाँ से उस जॉब को सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चूज़ वर्किंग जॉब में यहाँ से अपने CPS इनके कंट्रोल पॉइंट्स की जॉब को सिलेक्ट करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे गो टू वर्क में जाएंगे और इसके ये 6 7 आगे मेन्यूज ऑप्शन है, डिफरेंट इनके फंक्शंस हैं, जैसा कि सेटअप, सर्विस टेकआउट, सर्वे प्लस, टेकआउट प्लस और कोको रोड्स वगैरह। इनको इंशाल्लाह डिटेल से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बैक साइड के लिए सेटअप में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 5 ऑप्शन होते हैं कि सेट ओरिएंटेशन, नाउन बैक साइड, ट्रांसफ़र हाइट, रीसेक्शन एंड ओरिएंटेशन टू लाइन। तो फ्रेंड्स, फील्ड में हम जब बैक साइड करते हैं तो ज़्यादातर हम नाउन बैक साइड का ऑप्शन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको इसका मतलब यह है कि हमको स्टेशन पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हम इसीलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। या फिर हम रीसेक्शन करते हैं। ये पॉइंट, ये दोनों जो ऑप्शन है ये हम ज़्यादातर फील्ड में साइड पे यूज़ करते हैं। तो आज मैं नाउन बैक साइड के ज़रिए बैक साइड करने जा रहा हूँ। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। उसके बाद फ्रेंड आगे वो लिख रहा है कि स्टेशन पॉइंट फ्रॉम, कि कौन सी जॉब से आपने स्टेशन पॉइंट निकालने हैं या इंटरन्यू करने हैं या लास्ट यूज स्टेशन जो आपने किया है वहाँ से काम स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जॉब सेलेक्ट करके अपनी जॉब का जो नेम है वो CPS मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल पॉइंट्स। उसके बाद वो लिख रहा है कि आपने जहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया है उसकी पॉइंट आईडी कौन सी है। तो ये जो पॉइंट आईडी है ये जहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट, ये अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तो कंप्यूटर में अभी सिमुलेटर है। तो यहाँ से जिसके ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन हमारा सेट होगा उस पॉइंट की आईडी हम यहाँ पे देंगे, उस कंट्रोल पॉइंट की। तो मेरे पास स्टेशन नंबर 1 है, ये नीचे उसके कोऑर्डिनेट्स ईस्टिंग और नॉर्थिंग वगैरह लिखे हुए हैं। ये मैंने फर्जी कोऑर्डिनेट्स लिए हैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इसमें बैक साइड कैसे की जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट हाइट भी मैंने अभी 0 0 ही रखी हुई है। तो यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट हाइट इसकी दे भी सकते हैं, फर्ज करें कि 1.40 या यहाँ से 40 अगर आप देना चाहें तो आप दे भी सकते हैं। मैंने इसलिए 0 0 रखी थी कि कंप्यूटर में है तो इसलिए मैंने नहीं दी, लेकिन चलें आप हम दे के देख लेते हैं इसको। तो ये हमारी ईस्टिंग नॉर्थिंग की एलिवेशन हमने नहीं दिया और ये इसकी करंट स्केल है। उसके बाद फ्रेंड मैं इसको यहाँ से ओके प्रेस करूँगा। आगे वो बैक साइड आईडी पूछ रहा है, तो मेरे पास 3 पॉइंट है। तो जहाँ से मैं बैक साइड करूँगा वो मेरा पॉइंट नंबर 2 है, तो मैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि टारगेट हाइट आपने कितनी रखनी है। तो टारगेट मेरे पास नहीं है, तो मैं मेजर टू सरफेस, यहाँ से एक ऑप्शन है, ये ऊपर आप देख लें कि यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डिंग का निशान बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके ये इसमें मुख्तलिफ प्रिज्म के मॉडल्स वगैरह दिए गए हैं कि कौन सा आपने चूज़ करना है, किस पे आपने काम करना है। तो हमारे पास एक लाइका मिनी प्रिज्म होता है और दूसरा ये वाला, और दूसरा हमारे पास राउंड प्रिज्म होता है। तो अगर हमारे पास प्रिज्म ना हो तो हम रिफ्लेक्टर लेंस की मदद से काम चला सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओके प्रेस करूँगा। तो ये फंक्शन आपको यहाँ से, ये जो स्टार वाली की है यहाँ से भी मिल जाएगा कि यहाँ से आप मेजर टू प्रिज्म करना है या मेजर एनी सरफेस किसी जगह पे करना है बगैर प्रिज्म के, तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने पॉइंट आईडी दी
और इंस्ट्रूमेंट है, स्टेशन है, जिसकी टारगेट है वो मैंने नहीं दी। तो ये उसने ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लिया है कि आपका जो एंगल डायरेक्शन है वो इतना है, और डिस्टेंस मैंने जो पॉइंट का दिया हुआ है वो इतना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ वर्जी से पॉइंट लिए थे, तो उसने ये दोनों चीज़ें खुद ही कंप्यूट कर दी हैं टोटल स्टेशन ने। अभी मैं सिंपली यहाँ से इसको डिस्ट प्रेस करूँगा डिस्टेंस, तो वो मुझे बताएगा कि कितने एंगल पे आपने टोटल स्टेशन को रोटेट करना है। तो यहाँ से मैं जब इसको डिस्टेंस प्रेस करूँगा तो ये वो लिख रहा है कि 49.9696 मीटर। तो फ्रेंड्स, हमने, क्योंकि ये मेरे पास अभी लैपटॉप में सिमुलेटर पड़ा हुआ है, तो ये उसके पास TPS मीन्स डाटा इनपुट है। अभी मैं यहाँ से इसको सिमुलेट कर सकता हूँ। आपको पता है कि टोटल स्टेशन में हम स्क्रू की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक को टाइप करके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इसकी एक्यूरेसी है। तो यहाँ से मैं, आपको पता है कि इसका अगर डिस्टेंस 50 पे है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं इसको स्लोप डिस्टेंस इसको 50 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसको अप्लाई कर दूंगा। अभी मैं डिस्ट प्रेस करूँगा तो ये देख लीजिए उसने 5.8221 ये मुझे डिस्टेंस दिया है कि इतना इसको मैंने ज़ीरो करना है, ठीक है। एक बात याद रखनी है कि इनको हमने नहीं देखना, हमने ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैंने ज़ीरो करना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2D कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहा हूँ, अभी मैंने एलिवेशन नहीं ली हुई। तो इसको मैंने कंप्यूट का यहाँ से सिमुलेट करके इसको ज़ीरो करना है। तो अभी थोड़ा सा मैं इसके एंगल को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको 50 प्रेस करके अप्लाई करूँगा और डिस्ट प्रेस करूँगा। तो यहाँ से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसके वर्टिकल एंगल को मैं चेक कर लूँगा यहाँ से 120 करके मैं यहाँ से, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ से ज़ीरो कर देता हूँ क्योंकि उसने एंगल जो है वो ज़ीरो बताया हुआ है, ठीक है। जबकि मैं वर्टिकली इसके एंगल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ से, तो फिर देखता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आती है। तो अभी ये ज़्यादा हो गया है, इसको मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे हमने इनपुट करके इसको चेक करना है कि कहाँ पे इसकी एक्यूरेसी आ रही है। तो जब हम टोटल स्टेशन के इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं तो फ्रेंड्स हमको कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि स्क्रूज की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस की मदद से देख के हम इजीली उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी वो 45 सेंटी दे रहा है, इतना डिफरेंस है अभी हमारे पॉइंट में। तो यहाँ से अप्लाई डिस्टेंस 0.3383, थोड़ा और इसको कम करते हैं हम। इसका वर्टिकल एंगल मैं थोड़ा कम करते जा रहा हूँ, अभी 23 सेंटी आ रहा है, 93 कर लेते हैं यहाँ से चेक करने के लिए हमने। अभी ये 3 सेंटी आ रहा है, इसके बाद मैं यहाँ से इसको 92 कर दूंगा। अभी ये बिल्कुल 3 मिली में आ रहा है, तो इतना डिफरेंस में कोई इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा 1-2 मिली कम करने की कोशिश करता हूँ, तो ये भी 6 मिली हो गया है, यानी कि 92 मिली हमारा ठीक है। तो बल्कि ये आगे अगर माइक्रो मिली में तो ये 4 मिली में चला जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर इसको 1 कर दूँ तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी ठीक है तकरीबन फ्रेंड्स, अभी ये हमारे पास जो है ना बिल्कुल तकरीबन एक्यूरेट में है। तो मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, क्योंकि माइक्रो मिली को इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बिल्कुल अपनी बैक साइड जो है वो बिल्कुल 0-0 कर ली है अपना, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। तो यहाँ पे मैं प्लाट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको देख भी सकता हूँ। ये बैक साइड स्टेशन कैमरा बैक साइड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे उसकी आईडी लिखी हुई है। अगर हमने कोई पॉइंट कोड दिया हुआ है ये डिस्क्रिप्शन तो हमें शो होगा। स्टेशन में हमको वही पॉइंट आईडी नंबर 1 देगा और इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देगा। तो कैमरा में ये हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, एक इसकी अपनी स्टैंडर्ड पिक्चर है। प्लाट में जब हम जाएंगे तो वो यहाँ से हमको बता देगा कि ये आपकी टोटल स्टेशन जो है ये पॉइंट आईडी नंबर 1 पे आपने सेट किया है, और सीधा 0 डिग्री पे बिल्कुल एक्यूरेट 50 मीटर पे आपने कंट्रोल पॉइंट नंबर 2 लगाया हुआ है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, और ये मेरा बिल्कुल एक किस्म का ट्रू नॉर्थ बना हुआ है यहाँ पे।
00 डिग्री पे यहाँ पे अभी ये है। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है। तो अभी मैंने ओरिएंटेशन अपनी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से मैं इसको सेट प्रेस करूँगा, तो इसने लिखा है कि स्टेशन एंड ओरिएंटेशन हैज़ बीन सेट। तो फ्रेंड्स, हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने इसको सेट किया। उसके बाद हम स्टेक आउट में जाके इसी पॉइंट आईडी को वहाँ पे चेक करेंगे कि अगर इसमें कुछ एरर है तो वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकें। तो गो टू वर्क में जाएंगे, तीसरे नंबर ऑप्शन है स्टेक आउट। यहाँ से हम हमारी कंट्रोल जॉब जो है वही वही सिलेक्ट है, ओके प्रेस करेंगे। यहाँ से पॉइंट आईडी में 2 चेंज करूँगा, ठीक है। उसके बाद ओके। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से डिस्टेंस प्रेस करूँगा। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल जो है उसने बिल्कुल 00 एक्यूरेट दिया है, जबकि इसमें 4 सेंटी और 4 मिली का फ़र्क है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कंप्यूटर पे सिमुलेटर से सिमुलेट हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। मकसद ये है कि आपको इसका मेथड बताना कि टोटल स्टेशन में बैक साइड कैसे किया जाता है, और ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा बहुत यहाँ से चेंज करके इसको चेक भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं अगर 94 कर दूँ तो यहाँ से अब ये ज़्यादा हो रहा है, फिर मैं पूरा इसको 92 करूँगा तो ये तकरीबन 3 मिली है। 0.1 करूँगा तो फिर अभी ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो पहले भी मैंने 92.1 किया था, तो ये मेरे पास 8 मिली आ रहा था। अभी बिल्कुल ये एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसके मैप को भी देख सकता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे वो शो कर रहा है उसका एरो कि वो आपका पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फ्रेंड, ये तरीका है लाइका TS11 में बैक साइड करने का। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले अपनी जॉब सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद हमने वो पॉइंट आईडी देनी होती है सबसे पहले जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट है। तो उसके बाद हमने अगर हमारा प्रिज्म है तो उसकी हाइट जितनी है उसको देना है। तो अगर आपने एलिवेशन लेनी है तो फिर टोटल स्टेशन की हाइट भी आपने देनी है। तो अगर सिर्फ आप 2D पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ईस्टिंग और नॉर्थिंग पे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने जहाँ पे प्रिज्म रखना है, जहाँ से बैक साइड करनी है, उस पॉइंट की आईडी देनी है। और अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो हमने ऑलरेडी उस पॉइंट आईडी को सिलेक्ट करना है, नहीं तो हमने इंटर करने हैं। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। उसके बाद जब हम बैक साइड कर लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं, तो स्टेक आउट में यहाँ से चेक करना ज़रूर होता है कि हमारा पॉइंट जो है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है। जहाँ जैसा कि अभी मुझे ये शो हो रहा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई या मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे भी बताएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की टोटल स्टेशन, ऑटो कैड और क्वांटिटी सर्विंग और इससे रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे, उस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।